So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. So we're gonna check कि is this person cheating you? जो आपके हार्ट में जो person है, is this person cheating you or is this person committed to you? ठीक है. So एक तरीके से loyalty test है. So intuitively choose the pile. जोन सी pile आपकी attention grab करिए. Here are the two piles. Intuitively choose करना जोन सी pile आपको attention grab करे. This pen is pile 1 and this pen is pile 2. So we are going to proceed with the reading. ठीक है. Meet you in your piles. Pile 1, welcome to your reading. ठीक है. So yes, we're going to start with the reading. Universe please बताओ जिन्होंने ये ब्लू कलर का पेन चूज किया है, is there person loyal to them? Is there person cheating on them? Is there person cheating on them? मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है, क्या मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन उन्हें चीट कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन. व्हेन आई वाज लाइक अभी प्रे कर रही थी तो मुझे एक विजन आया. ठीक है. व्हाटएवर हैपेंस इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग. तो आई सॉ टू कपल्स. ठीक है. एंड उन्होंने एक दूसरे के हाथ ऐसे करके पकड़े हुए हैं. ठीक है. अब एग्जैक्टली तो रीडिंग में टाइप करके पता चलेगा, बट मुझे इतना पता है कि यूनिवर्स ने मेरे को ये इमेज इमेजिनेशन में इसलिए दिखाई सो दैट इट्स फॉर यू. तो मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा दो कपल मतलब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के, एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के ऐसे करके खड़े हुए हैं. सो आई वाज सीइंग क्या कर रहे थे पूरा तो मैं देख नहीं पाई, बट आई सॉ. तो अब देखते हैं कि हाउ डज दिस कनेक्ट टू द रीडिंग. ठीक है. सो यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इज देयर पर्सन चीटिंग ऑन देम? इनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है? इज देयर पर्सन चीटिंग ऑन देम? प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 1 के लिए? ओह गॉड, आई सी गुड कार्ड्स. मतलब गुड तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले यहाँ पर इस रीडिंग के लिए उपस्थित हो जाए, क्योंकि ये उन्हीं की रीडिंग लग रही है. तो खतरनाक. आई डोंट नो व्हाट आई एम सीइंग, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पाइल के लोग सो नहीं पा रहे हैं. इस पाइल के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है. वर्क प्लेस में आप इस पर्सन से मिले हो सकते हो. ठीक है. नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो. यहाँ पर इस पाइल के बहुत लोग बीमार भी हो गए हैं अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के, या यू आर फीलिंग रियली सैड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड. मैं इस पाइल को देख पा रही हूँ. ठीक है. सो आई एम गोना स्टार्ट विद द रीडिंग विच इज अ सिम्बॉलिक टू डेविल. तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डेविल की एनर्जी से कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो. ठीक है. अब रहा क्वेश्चन नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन का. सो फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई फील दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ. अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, ढंग से बात नहीं हो रही है, सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू योर लाइफ सून. दिस पर्सन इज गोना कम एंड मेरे को एक रिकंसिलिएशन दिख रहा है. मुझे यहाँ पर किसी के लिए थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्लिक्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं. जो कंफ्लिक्ट्स जो आए आप दोनों के बीच में वॉज ऑल ड्यू टू दिस थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी बाबा मुझे नजर आ रही है एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा डीपली हर्ट है आपको खोकर. मैं ये चीज देख पा रही हूँ. दिस पर्सन इज रियली पोजेसिव अबाउट यू. फीलिंग्स है. ठीक है. पोजेसिव है, आपको छोड़ नहीं पाए हैं कहीं ना कहीं. दिस पर्सन इज वेरी मच इनटू योर थॉट्स. ठीक है. ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मैं ये चीज देख पा रही हूँ. ठीक है. बहुत ज्यादा आपको होल्ड ऑन करके इन्होंने पकड़ा हुआ है. ठीक है. लाइक होल्ड ऑन किया हुआ है बहुत ज्यादा आप पे. ठीक है. बहुत ज्यादा दिस पर्सन इज क्राइंग, मैं ये भी देख पा रही हूँ. ठीक है. बट इस पर्सन में ना गट्स नहीं है. ठीक है. और आप भी रेडी नहीं हो इस पर्सन की बात सुनने के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है ना इस पर्सन में गट्स है टू अप्रोच यू. दिस पर्सन इज नॉट
एबल टू अप्रोच यू, इस पर्सन में गट्स नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू समथिंग, ठीक है। तो इन्होंने आपको जरूर किसी बात से डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, सो इट्स मेजर अरकाना। सो हो सकता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सैड एंडिंग हुई हो, जहां पर आपने इस पर्सन से बोला हो कि यू शुड दिस पर्सन शुड नेवर कॉन्टैक्ट यू, दिस पर्सन शुड नेवर टॉक टू यू, नेवर कॉल यू। आपने कुछ बहुत ज्यादा इस पर्सन को रूडली बोला है, आई कैन सी, ठीक है, बहुत ज्यादा रूडली बोला है। एक बहुत गंदे नोट पे आप दोनों के बीच में चीजें एंड हुई है ना, या नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में गए हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी मुझे किसी किसी के लिए नजर आ रहा है। बट आई सी ड्यू टू सम थर्ड पार्टी, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में गए हो, जहां पर आपने इस पर्सन से बोला हो सकता है कि ये पर्सन आपको कभी कॉन्टैक्ट ना करे, या फिर आप किसी की बातों में भी आए हो सकते हो। किसी किसी में मुझे ये एनर्जी भी कैच हो रही है कि आप किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपने इस पर्सन से डाउट किया है, एंड दिस पर्सन इज रियली वेरी मच बहुत ज्यादा हर्ट है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बोला, तो दिस पर्सन डजंट नो इफ दिस पर्सन शुड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स यू, इफ दिस पर्सन शुड कम टुवर्ड्स यू और नॉट, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा इंटिमिडेटेड है, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके आपको कांटेक्ट करने से सिचुएशन और बेकार ना हो जाए, और आप दोनों के बीच में चीजें जो सिचुएशन है वो और बिगड़ ना जाए। सो दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ दिस थिंग बिटवीन यू बोथ, ठीक है। बट लेट मी चेक, हाँ, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये पर्सन निकल नहीं पा रहे इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं। ये पर्सन निकलना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि जो आप दोनों के बीच में डेडलॉक आ गया है उस चीज को सॉल्व करे, एंड दिस पर्सन इज एबल टू मूव ऑन, बट दिस पर्सन इजंट एबल टू मूव ऑन, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर ही स्टक है, ठीक है। इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं जिद पकड़ ली है कि ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, एंड दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। ये जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं उतना आप इनके दिमाग में आते हो, आई कैन सी दिस, ठीक है। उतना आपके बीच में जो सैड एंडिंग हुई थी वो इस पर्सन के दिमाग में आती है, आई कैन सी अ सैड एंडिंग जो आप दोनों के बीच में हुई थी, ठीक है। तो वो सैड एंडिंग इनके दिमाग में बार बार आती है जितनी बार ये आपसे मूव ऑन करने का सोचते हैं, ठीक है। इनको कुछ भी चीजों की क्लैरिटी नहीं आ रही, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेन क्लैरिटी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेट मी चेक मोर कि यूनिवर्स, इज दिस पर्सन चीटिंग ऑन यू। तो अगर यही क्वेश्चन है कि इज दिस पर्सन चीटिंग ऑन यू, तो मैं 90% लोगों को यही बोलूंगी, दिस पर्सन इजंट चीटिंग ऑन यू, दिस पर्सन हैज ट्रू इमोशंस फॉर यू। किसी की थर्ड पार्टी नजर आ रही है, बट देन ऑल्सो दिस पर्सन इज हैविंग दिस सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। बट अब एग्जैक्टली जानना, फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन मेरे से या किसी भी रीडर से, ठीक है। मेरे से रीडिंग करवाने के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे यू कैन डीएम मी, ठीक है। वहां से पर्सनलाइज रीडिंग बुक होती है इंस्टाग्राम से। ऑल द लिंक्स, मतलब आप डिस्क्रिप्शन के नीचे स्क्रॉल करोगे, प्रेडिक्शंस बाय सिया आएगा, उसके साथ इंस्टाग्राम का लिंक है, देयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग डन, जहां पर आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलेगी चीजों को लेकर कि क्या आप दोनों के बीच में चल रहा है, व्हाट ऑल इज गोइंग बिटवीन यू, इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। पर्सनल रीडिंग वुड बी एन आई ओपनर, ठीक है। आप मेरे से करवा सकते हो या किसी से भी करवा सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज बताओ कि इस पर्सन के दिल में क्या है, व्हाई इज दिस पर्सन चीटिंग माय व्यूअर्स, ठीक है। मोर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। देखो ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ना कम्युनिकेशन बहुत कम नजर आ रहा है, लेस कम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर यू आर ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील कि दिस पर्सन फील्स कि आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। आप इस पर्सन के सामने बहुत ज्यादा नॉर्मल प्रिटेंड करते हो, आप एज एन इस पर्सन के आगे शो करते हो कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड टाइप बनते हो अंदर से जो भी हो, और आप इस पर्सन से ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग बिटवीन यू बोथ, ठीक है। बट इन्हें इतना तो पता है कि चीजें आप दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। वो चीज ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। होल्ड ऑन करके है कहीं ना कहीं। इस पर्सन के दिमाग में बातें आ रही हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम ये पर्सन आपको रोक सकते हैं रास्ते में, या एकदम आपके पास आ सकते हैं कि आप इनसे बात करो एंड आप बातें क्लियर आउट करो। बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाओगे, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बातें बढ़ सकती हैं, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू देम। तो इसलिए ये पर्सन थोड़ा अप्रोच करने से भी आपको डर रहे हैं कि इफ दे अप्रोच यू, तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा ना हो जाए कि चीजें बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाए। तो दिस पर्सन इज नॉट
ट्राइंग टू अप्रोच यू, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिफरेंसिव हो चुके हो इस मोमेंट पे, ठीक है। कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, इस पर्सन को भी लगता है कि आपके दिल में भी फीलिंग्स है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच यू। आई बी ऑनेस्ट, मुझे राइट अपॉर्चुनिटी का लग रहा है कि दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन के लिए यू आर अ विश फुलफिलमेंट, ठीक है। आप जैसे भी इस पर्सन को पसंद हो, माइट भी आप इस पर्सन से तब मिले हो जब आप बहुत ज्यादा सैड फेज में थे अपनी लाइफ के, मे बी आफ्टर यू लॉस सम, अपने एक्स से आप ब्रेकअप करने के बाद इस पर्सन से मिले हो सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आपने डिजायर किया था, ठीक है। इन्होंने आपकी बहुत डिसीजंस की कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करी है। ये पर्सन आपकी, आपने इनसे बहुत अपने सैड फ्रेज के बारे में शेयर किया हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स इन्होंने आपके साथ देखे हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को जानते हो, या फिर आप इस पर्सन की फैमिली में गए हो, ठीक है। मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक मोर। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, व्हाट आर द पर्सन फीलिंग अबाउट देम, अबाउट माई पाइल वन, व्हाट आर द पर्सन फीलिंग अबाउट माई पाइल वन। देखो, इस पर्सन को ना आपकी इग्नोरेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खल रही है, ठीक है। आप इस पर्सन को माइट भी इग्नोर कर रहे हो, ज्यादा बात ना कर रहे हो, सिक्रेटिव रह रहे हो। अगर ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ज्यादा डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। तो जितना आप सिक्रेटिव रह रहे हो, जितना आप इस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, उतना इस पर्सन को ये चीज खल रही है कि वाई आरंट यू टॉकिंग टू दिस पर्सन, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज सीरियस फॉर यू, बट अब इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, कहीं ना कहीं स्टेप्स लेना चाहते हैं, बट दिस पर्सन डजंट नो कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो बेटर दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन वर्क, ठीक है, नॉट थिंकिंग मच अबाउट देयर फीलिंग्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं 18+ थॉट्स भी है, आप बहुत ज्यादा ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी इमोशंस अब इन्होंने अपने अंदर दबा लिए है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स यू टू कांटेक्ट देम। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो, इनका कंफ्यूजन दूर करो, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये अपने आप से कुछ सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं कि माइट भी ऐसा हुआ हो, माइट भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया हो, या आपको किसी पर्सन ने इन्फ्लुएंस कर दिया हो, तो ये अपने ही कुछ सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में कंफ्यूजन में घुसे हुए हैं, उसी कंफ्यूजन में डूबे हुए हैं, अपने आप से 10 चीजें सोच रहे हैं, 10 चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो सच भी नहीं है, ठीक है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने आप से एजम्पशंस लगा रहे हैं चीजों को लेकर कि माइट भी ऐसा होगा, माइट भी वैसा होगा, दैट वे। वो चीज मेरे को नजर आ रही है। और आप अपनी लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो सकते हो, ठीक है, बट बहुत ज्यादा सिक्रेटिव रह रहे हो। आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिक्रेटिव क्यों रह रहे हो, कि लाइक अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा पता नहीं चल रहे हो, या पता चलने दे रहे हो ना, ज्यादा बात कर रहे हो। तो दैट वे दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मेक आउट कि चल क्या रहा है, लाइक दिस पर्सन इज लाइक चल क्या रहा है आपके दिमाग में, चल क्या रहा है आपके दिल में, चल क्या रहा है, दैट वे। तो यहाँ पर इग्नोरेंस आपकी तरफ से मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक मोर। सो लेट्स चेक मोर। मुझे लग रहा है सून दिस पर्सन वुड टेक एक्शन, सून दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू, ठीक है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, मैं ये चीज देख पा रही हूँ। इस पर्सन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज प्लानिंग टू अप्रोच यू, बहुत जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो इनको आगे आने से रोक रही है, देयर आर सर्टेन कंफ्यूजन, सर्टेन थिंग्स जो इस पर्सन को आने नहीं दे रही है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि माइट बी यू हैव लॉस्ट फीलिंग्स फॉर देम, आप पता नहीं इनके बारे में सोच भी रहे हो या नहीं सोच रहे हो, या किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो, दे समथिंग, ठीक है। तो दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तो ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुडंट डू, ठीक है। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है। डेफिनेटली लव इज जेन्युइन, जो पहला विजन आया था रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ एक दूसरे का, दोनों हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के, एक कपल ने व्हाइट ड्रेस में, दोनों कपल है बीच के पास, आई डोंट नो व्हाई बीच के पास दिखा, बीच के पास एक कपल है, ठीक है, उसने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। आई गॉट दिस विजन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग। और जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, लड़की ने गाउन पहना हुआ है, लड़के ने व्हाइट कलर की सूट पहना हुआ है बहुत ज्यादा अच्छा, एंड साथ में टियारा पहना हुआ है। सो आई सी सम मैरिज फॉर some people, ठीक है। if you both are in the age of getting married, so congratulations, I see a marriage coming your way। अगर आप दोनों की एज है in the age of getting married, अगर आप दोनों
शादी कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एज है एंड यू आर प्लानिंग टू गेट, यू बोथ आर प्लानिंग टू गेट मैरिज, या मैरिज की कोई बात फिक्स हुई थी। सो आई सी कि आप दोनों का बहुत ब्राइट स्कोप है कि यू बोथ आर गेटिंग मैरिड, बिकॉज आई सॉ अ विजन जहाँ पर एक कपल ने पूरा एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड हाथ में हाथ डाल के खड़े हुए हैं ऐसे करके। सो आई फील कि, और साथ में लड़की ने गाउन पहना हुआ है, लाइक मैरिज बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे क्रिश्चियंस में होता है, मैरिज में सेरेमनी होती है उनकी, बिल्कुल वैसा ही मुझे दिखा। सो यू वुड बी क्रिश्चियन या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आई सॉ वेडिंग, मेरे को ऐसा लगा कि वेडिंग जैसा। तो आई सी यू एक्सचेंजिंग वॉव्स, सम ऑफ यू बहुत सिंसियर कमिटमेंट मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। सो ये चीज मेरे को नजर आ रही है। दिस पर्सन इज सून गोना अप्रोच यू, बहुत जल्दी ये पर्सन से आपकी बात हो सकती है व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, या फिर सम वे, ठीक है, वर्क प्लेस में, ठीक है। बट अभी ये पर्सन आप पे दूर से चेक्स लेकर एजम्पशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मेक आउट करना क्या है, क्या नहीं करना, कहीं सिचुएशन और बिगड़ ही ना जाए इस पर्सन के आने से। सो बहुत सारे अपने हिसाब से चीजें एज्यूम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट वे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। And even all this also suggests the um, topic of reading, ठीक है। intuitively feel होगा तो I would do the reading on that topic, ठीक है। thank you for watching guys। pile number 2 जिन्होंने ये स्टाइलिस्ट चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है। so we are going to check कि is this person cheating you। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, is their person cheating them। मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इसके पर्सन चीटिंग करने। Let's see। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रखा हुआ है। पाइल नंबर 2, आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकते हो, किसी के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि बहुत ज्यादा स्टक हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, किसी के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इम्बैलेंस चल रहा है माइंड में, डबल थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, कुछ चीजें बैलेंस नहीं हो रही, कुछ चीजें इम्बैलेंस नहीं हो रही, बिल्कुल लाइक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन पे कंप्लीटली बिलीव कर रहे हो कि ये पर्सन क्या बोल रहे हैं, आप इस पर्सन की बहुत ज्यादा बातों पे बिलीव करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाला हुआ है, मून की एनर्जी से ऐसी कंफ्यूजन, ठीक है। बट आपको ऐसा लगता है कि इस कंफ्यूजन से निकलने के बाद कहीं ना कहीं आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, ठीक है। फॉर 80% आई फील नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको ब्लफ कर रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट जेन्युइन, आई वुड लाइक टू टेल, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके सॉफ्ट पॉइंट्स क्या है, आप किस चीज से ट्रिगर होते हो। तो ये पर्सन जेन्युइनली वही बातें बोलते हैं जिनसे आप ट्रिगर हो, आप जान से जिनसे परेशान हो, ठीक है, ठीक है। एंड दिस पर्सन ट्राइज टू मैनिपुलेट यू, ठीक है। जब भी इनको मौका मिलता है ये आपको अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, मेरे को ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप तो है, बट आई डोंट थिंक 10 of Cups वैसे उल्टा आया था। रिलेशनशिप आप दोनों का है, बट आई डोंट सी मैरिज विद दिस पर्सन। और अगर मैरिज है भी, अगर आपकी इस पर्सन से मैरिज हो भी रखी है, तो बहुत ज्यादा झगड़ा होगा, बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा मतलब पीस नहीं होगा आपकी लाइफ में, मैं इतना देख पा रही हूँ। आपको होगा कि बेटर टू गेट सेपरेटेड,
इस मैरिज में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दम घुटेगा, यू विल फील लाइक कि आप इस पर्सन से अलग हो जाओ, तो वो ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होने लग जाएगी इस रिलेशनशिप में। बट आई फील समथिंग, सम मिरेकल हैपनिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन का भी स्कोप है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की जजमेंट आई है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम गेटिंग टू टाइप्स ऑफ एनर्जी हेयर, कि यहाँ पर एक रिकन्सिलिएशन का भी स्कोप है, जहाँ पर चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती है। दिस पर्सन कैन रियलाइज योर इंपॉर्टेंस वंस यू स्टॉप टॉकिंग टू दिस पर्सन, या आप दोनों के अगर बीच में नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो दिस पर्सन माइट रियलाइज योर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जजमेंट इसलिए भी आई है ताकि पर्सन अपने कर्मास को रियलाइज कर पाए। दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ स्टक कर दिया है, ठीक है। ना आप इधर के हो ना उधर के हो, मैं ये चीज देख पा रही हूँ। एंड दिस पर्सन माइट बी मेकिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं उम्मीद लगती है कि माइट बी आपका इस पर्सन से, ये थर्ड पार्टी से, या ये जो भी कंफ्यूजन में इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा हुआ है, फाइनली आप इस पर्सन को अचीव कर पाओगे, या आप इस पर्सन के ऊपर ओवर विन कर पाओगे, या आप इस पर्सन के साथ हैप्पीली मैरिड रह पाओगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये पर्सन मैनिपुलेशन कर रहा है, बिकॉज आई डोंट फील दिस थिंग कि दिस पर्सन विल मैरी यू या कुछ, बल्कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि आप जितना सोच रहे हो कि ये बैलेंस होगी, उससे ज्यादा ये इम्बैलेंस की तरफ जाती हुई मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। जितना आप चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ये इम्बैलेंस होंगे, मैं ये चीज देख पा रही हूँ, ठीक है। और मे बी यूनिवर्स इज सेंडिंग यू साइंस एज वेल, इस पर्सन से रिलेटेड यूनिवर्स से आपको पक्का कोई साइंस सेंड करें जो आप देख नहीं पा रहे हो, या यू आर नॉट एबल टू कैच द साइंस, मेरे को ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। और बार बार बाल आ रहे हैं, आई डोंट नो ये बाल का क्या सिग्निफिकेंस है, बट व्हाटएवर हैपेंस इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। ये पर्सन हर बार आपको ऐसा बोलते हो कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में आपको चूज करेंगे, या आपको हर बार लटका कर रखते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये आपको एक डेडलॉक में फंसा कर रखते हैं, जहां पर ये आपको हर बार कंफ्यूज रखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में दे विल ऑलवेज चूज यू, ठीक है। तो मेरे को ये मैनिपुलेशन लग रही है, इट्स ये आपको इन्होंने फंसा कर रखा हुआ है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इन्होंने फंसा कर रखा हुआ है, ठीक है। मे बी दे आर यूजिंग यू फॉर लस्ट, या कुछ ऐसे करके फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है आपका, मेरे को ऐसा भी आ रहा है किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि बाल बार बार आ रहे हैं। तो फॉर मी हियर इज अ साइन ऑफ ऑब्सेशन, या फिर वैसे करके। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इज देयर पर्सन जेन्युइन, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी आ रही है, एक में मेरे को ऐसा स्कोप लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा गैप आता है, थोड़ा इस पर्सन को रियलाइज करने को मिलता है, तो डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन का एक स्कोप है, जहाँ ये पर्सन बदल जाए और बिल्कुल वैसे हो जाए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जहाँ चीजें एकदम सॉर्ट आउट हो जाए, मेरे को ये चीज भी नजर आ रही है, ठीक है। बट वो रिकन्सिलिएशन के स्कोप के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, ठीक है। बट अगर आपको एग्जैक्ट जानना है, तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू नीड टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे, प्रेडिक्शंस बाय सी आएगा, उसके साथ इंस्टाग्राम का लिंक है, देयर यू कैन कनेक्ट विद मी, आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आल्सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग बुक, जहां पर आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी। आपको मुझसे करवानी, यू कैन गेट विया मी और थ्रू अनदर पर्सन, ठीक है। बट क्लैरिटी ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा डेडलॉक में फंसे रहोगे इस पर्सन के साथ, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज बताओ इस फाइल, मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम दिस पर्सन इज वेरी गुड एट प्लेइंग विद वर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम ये वर्ड्स क्रिएट करते हैं, एकदम ये सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, आपको एकदम कंफ्यूज करते हैं। आपने इस पर्सन की बातों में एक लूप देखा होगा, ये पर्सन इज हर बार रेडी विद एक्सक्यूजेस, ठीक है। जब भी ये पर्सन आपसे मिलते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं, तो दिस पर्सन इज ऑलवेज रेडी विद एक्सक्यूजेस, जहाँ दे आर रेडी टू कन्विंस यू, जहाँ इनको पता है कि आपको क्या बोलना है और आप कन्विंस हो जाओगे इनकी बातों से, ठीक है। दिस पर्सन इज लाइक, ये पर्सन आपको डेफिनेटली पूरी बात तो बता नहीं रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। यू नीड टू, ये आपको क्लूज दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज गिविंग यू हिडन क्लूज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यूनिवर्स भी आपको क्लूज दे रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन, कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये पर्सन किसी नतीजे पे नहीं आ रही है, हर बार आपको और थर्ड पार्टी को इन्होंने अटका कर रखा हुआ है, ठीक है। इनके पास एक्सक्यूजेस है, मे बी दे आर प्लेइंग दिस थिंग कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया मेरी लाइफ में करियर वाइज,
फाइनेंशियली मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, सो दे आर रेडी विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दे आर ट्राइंग टू प्ले विद यू एंड दिस थर्ड पार्टी। जब इनका मन आपसे भर जाता है थर्ड पार्टी के पास जाता है, थर्ड पार्टी से भर जाता है आपके पास आता है, तो यही काम इनका है। एंड दिस पर्सन इज वेरी क्विक एट क्रिएटिंग फॉल्स सिचुएशंस, फॉल्स नैरेटिव्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज वेरी क्विक एट क्रिएटिंग। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या ऐसा बोलेंगे कि आप एकदम में मान जाओगे या 1 मिनट में इनकी बातों से कन्विंस हो जाओगे। दिस पर्सन इज रियली गुड एट प्लेइंग विद वर्ड्स, ठीक है। तो वो चीज़ नज़र आ रही है। और ये पर्सन आपको सर्टेन चीज़ों के लिए फोर्स भी करते हो, एकदम आप पे प्रेशर बनाते हो कुछ चीज़ों को लेकर कि आपको भी समझ नहीं आता कि एट टाइम्स आप क्या रिएक्ट करो या क्या बोलो या कैसे इस पर्सन को कन्विंस करो, ठीक है। कोई फिजिकल प्रेशर भी डालते हो या आप पे कुछ इनका दूसरी तरीके से भी मुझे नज़र आ रहा है, इफ़ यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो चीज़ भी मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील करते हो एट टाइम्स, ये एकदम आप पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं पर्सन, एकदम इस पर्सन को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप हर बार ऐसे उम्मीद लगाते हो कि माइट बी सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये जो आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही है, थर्ड पार्टी है, ये भी खत्म हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं होप लगा कर बैठे हो कि माइट बी सब खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी सॉल्व्ड, आप दोनों यू बोथ वुड बी टुगेदर अगेन। आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा कर बैठे हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। एंड ये पर्सन उसी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, इस पर्सन ने बस आपको सिचुएशन में अटका कर रखा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आने दे रहे, आप कुछ चीज़ों को लेकर समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। बस स्टैंड स्टिल पोजिशन में हो, ठीक है। ये पर्सन इज ट्राइंग टू बी, आपको बहुत अच्छा अपने आपको बेटर ऑप्शन दिखाते हैं पर्सन, बार बार आपको दिखाते हैं कि दे आर दी बेस्ट, इनसे बेटर ऑप्शन आपको मिल नहीं सकता। ये पर्सन हर बार आपका ख्याल रखेंगे, दे आर लाइक मेच्योर पर्सन, हर बार आपके सामने मेच्योर आंसर्स रखते हैं, मेच्योर चीज़ें रखते हैं, मेच्योरली चीज़ों को लेकर कन्विंस करते हैं। बट वो एक फॉल्स पर्सनालिटी है इनकी, जहाँ ये अपने आप को बिल्कुल एक फादर फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन दिखाने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट देयर रियलिटी, दिस इज ऑल इल्यूजन दे आर शोइंग यू, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। और आप इस पर्सन की बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, कंफ्यूजन आता है चीज़ों को लेकर, बट यू नॉट एबल टू गो थ्रू दिस सिचुएशन। मेरे को ये चीज़ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के नेचर में ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे नहीं है, बट स्टिल एक प्यार अंधा है, तो आप इस पर्सन की बातों पे बिलीव कर रहे हो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बस प्लीज बताओ, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, क्या इनके पर्सन सिंसियर हैं, क्या इनके पर्सन कमिटेड हैं, क्या इनके पर्सन सिंसियर है। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन सिंसियर है, क्या इनके पर्सन कमिटेड है, यूनिवर्स प्लीज बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस में अगर आप दोनों साथ में हो, तो ये पर्सन आपसे जान के थोड़ा वर्क भी करवाते हो अपने वर्क प्लेस का, कि आप इनकी हेल्प कर दो, या ये कुछ आपसे बर्डन अपना हल्का करवाते हैं, दे समथिंग, दे आर गेटिंग वर्क डन थ्रू यू, ठीक है। दूसरा, ये जब भी इनका मूड अच्छा होता है, तो थोड़ा मुझे दूसरी तरफ भी लग रहा है, 18+ भी मेरे को लग रहा है कि दे आर फुलफिलिंग देयर अदर नीड्स थ्रू यू, ठीक है। वो बर्डन लूज कर रही है अपना उस वे में, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन कुछ ही चीज़ों को लेकर पर्टिकुलर है, बट आप इनकी वो लिस्ट में नहीं आते हो, ठीक है। आप होप कर रहे हो, ठीक है। माइट बी यू आर आस्किंग अदर पीपल ऑल्सो अबाउट देम, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि, मेरे को लग रहा है कि आप जिनसे, अगर आपने इनके फ्रेंड से पूछा है या इनके नोन से पूछा है, किसी से इनके बारे में पूछा है, तो उस पर्सन ने भी आपको कुछ एग्जैक्टली सही नहीं बताया, मेरे को ये चीज़ लग रही है, ठीक है। उस पर्सन ने भी आपको कुछ चीज़ें गलत गलत बताई हैं, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन के किसी फ्रेंड से पूछा है या किसी थर्ड पार्टी से, किसी से आपने अगर इस पर्सन के बारे में पूछा है कि आप किसी इस पर्सन के नोन पर्सन से बात करते हो, कोई कॉमन फ्रेंड आप दोनों का, तो उससे बात करते हो या कुछ ऐसा है, वो पर्सन भी आपको एग्जैक्टली इस पर्सन के बारे में सही चीज़ नहीं बता रहा है, मुझे तो ये चीज़ नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट मेच्योर एट ऑल, मेच्योरिटी नहीं है। बस ये पर्सन माइंड गेम्स खेल सकते हैं, पूरा टाइम आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं, आपको अपने इमोशंस में फंसा सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू ट्राई टू मूव ऑन, ये आपको मूव ऑन भी नहीं करने देते हैं, मुझे किसी को ऐसा देख कर लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। दे आर मैनिपुलेटिंग ऑल द सिचुएशंस, मेरे को यही चीज़ नजर आ रही है कि फॉल्स फॉल्स बातें बोलते हैं, ठीक है। दे आर नॉट रियली प्योर एट हार्ट, ठीक है। मेच्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने आप को बेस्ट ऑप्शन इनको प्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है कि दे आर दी बेस्ट फॉर यू, ठीक है।
आपके साथ थर्ड पार्टी के साथ गेम खेलते रहते हैं, इनके और भी मल्टीपल अफेयर्स हैं, डू कीप अ चेक। अगर आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप पता करो इस पर्सन के बारे में, दिस पर्सन इज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स आल्सो, माइट बी दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग यू, एंड कुछ टाइम में जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा तो दिस पर्सन विल लीव यू आल्सो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो किसी से, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन माइट बी मैरिड विद समवन, ठीक है, और ये आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो, दे आर चीटिंग विद यू, बट दे विल लीव यू फॉर सम अदर पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप फॉल्स होप में इस सिचुएशन में आगे बढ़े जा रहे हो, ठीक है। आप फॉल्स होप में यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन कि मे बी दिस पर्सन वुड गिव यू समथिंग स्ट्रॉन्ग, दो हो सकता है किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इनडायरेक्ट हिंट्स भी दिए हैं कि हम साथ में नहीं हो सकते या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हो सकता है इनडायरेक्टली इस पर्सन ने बोला हो या आपको कहीं से पता चला हो कि यू वो डोंट हैव अ फ्यूचर, बट स्टिल आप एक होप का होप से आगे बढ़े जा रहे हो कि माइट बी यू हैव सम फ्यूचर विद हिम, या ये पर्सन आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दे, आप होप से इनकी सारी बातें मान रहे हो, एकदम इनकी सारी बातें सुन रहे हो ताकि ये पर्सन हर बार खुश रहे, हर बार सेटिस्फाइड रहे आपकी बातों से, ये जो बोल रहे हैं आप सारी बातें इनकी पूरी कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज देम, और आप होप कर रहे हो कि अगर आप इनकी सारी बातें मान लोगे तो दिस पर्सन वुड नेवर लीव यू, कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने बोला हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बस एक इमेच्योरिटी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, दिस पर्सन डजंट वांट टू बी विद यू, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं कुछ चीजों में, ठीक है। ये कभी कभी आपको बहुत ज्यादा दिखाते हो कि बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा कंसर्न है आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ इक्वल बैलेंस करते हैं या कुछ ऐसे करके ये पर्सन हर बार आपको शो करते हो, ठीक है। आप बहुत बार कंफ्यूजन में डालते हो तो आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो कि आपकी इनकी रियल साइड कौन सी है, ठीक है, यू आर गेटिंग कंफ्यूज अबाउट दिस रियल साइड, ठीक है। तो माइट बी यू आर आस्किंग सम अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है, बट आपको होप है कि पर्सन वुड आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके साथ सिंसियर है, आई विल बी ऑनेस्ट, दिस पर्सन इज जस्ट प्लेइंग विद यू, ठीक है। ये पर्सन बस आपको दूसरी चीजों के लिए यूज कर रहा है, वही चीज मुझे मेजरली लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग मेरे को नजर नहीं आ रहा है इस पर्सन के एंड से कि दिस पर्सन इज गिविंग यू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जहां आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो वहां इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी कहाँ क्या कैसे कौन सी बात बोलनी है कि आप एकदम इस पर्सन की बात सुनने लग जाओगे, तो मैं वो चीज भी देख पा रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन ज्यादा लड़ाई नहीं करते क्योंकि इस पर्सन को पता है कि दे नो हाउ टू कन्विंस यू, ठीक है। दूसरी तरफ से नजर आ रहा है 18+ वे में इस पर्सन को पता है कि कैसे कन्विंस करना दैट वे, ठीक है। बट ये पर्सन बस उसी चीज के लिए ले रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इनके दिमाग में। दिस पर्सन वोंट ऑफर यू एनीथिंग स्ट्रॉन्ग, अगर ये पर्सन आपको होप दे रहे हैं कि दिस पर्सन इज ऑफरिंग यू समथिंग स्ट्रॉन्ग, दिस पर्सन इजंट ऑफरिंग यू समथिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जस्ट फॉर द टाइम पास है, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए सिंसियर हो, आप इस पर्सन के लिए कमिटेड हो, बट ये पर्सन नहीं है, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। आप उम्मीद कर रहे हो कि पर्सन बदल जाएंगे, सारी चीजें आपके फेवर में हो जाएगी, नहीं होने वाला, ठीक है। आप सोचते हो कि आप गुस्से से या आप चीजों से, देखो आपको इस पर्सन के बारे में पूरी बात नहीं पता है, पहले इस पर्सन के बारे में और चीजें पता करो, आपको एग्जैक्टली इस पर्सन के बारे में नहीं पता है, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, दिस पर्सन इज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स, ठीक है। एंड आप सोच रहे हो कि आप गुस्सा करोगे, आप जैसे जैसे रिएक्ट करोगे ये पर्सन को कन्विंस कर लोगे, ये आपका गुस्सा नहीं सह सकते दैट वे, बट मेरे को नहीं लग रहा कि ये पर्सन वैसे हैं जैसा आप सोच रहे हो। डेविल का कार्ड आया अगेन, तो ये मैनिपुलेशन का यूज करते हैं अगेन, दे नो हाउ टू ट्रिक, ठीक है। आपको कुछ चीजें नहीं पता, ये चीजें बहुत भ्रम पता पैदा कर रहे हैं आपके आगे कि लाइक दिखा रहे हैं कुछ है कुछ, ठीक है, तो यू डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन, ठीक है। बट ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे बिकॉज मेरे को लग रहा है आप दोनों का ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, एंड जो इनका पर्पस है फॉर द पर्पस दे आर यूजिंग यू, तो ये उसी पर्पस के लिए आपको यूज करते आए हैं और यूज करते जाएंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि दिस पर्सन इज वेरी गुड एट प्लेइंग विद वर्ड्स, वेरी गुड एट क्रिएटिंग फॉल्स सिनेरियो, वेरी गुड एट कन्विंसिंग कि आपको फॉल्स होप देंगे कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, तो दैट वे आई कैन सी, तो मेरे को लग रहा है कि आप इस चीज से बाहर नहीं आ पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना अगर आपको एक्जैक्टली जाना फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़ना, अगर जानना है तो मेरे से ले लो या किसी और से ले लो, बट गेट दिस पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन, इसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल एनर्जीज अगेन आई वाज कैचिंग, तो मैंने मेन एनर्जी से आपकी रीडिंग कर दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।